और मेरी सभी को चेतावनी है। वर्णन किया है कि इन जगहों पर बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या और शेरशाहवादी मुसलमानों का नाम अवैध ढंग से चढ़ाया जा रहा है वोटर लिस्ट में। कि अगर एक भी जेन्युइन आदमी का नाम वोटर लिस्ट से काटने की नापाक कोशिश की गई तो हम लोग सड़क से लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जो है इसको लेकर जो है लड़ाई लड़ेंगे। आप सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। अभी सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के पूर्णिया प्रमंडलीय प्रभारी देवेंद्र कुमार केसरी जी का एक 28 अगस्त 2025 का पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कई गंभीर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाची पदाधिकारी बिहार को पत्र सौंपा है। और आरोप में ये कहा गया है कि पूर्णिया प्रमंडल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में बड़े पैमाने पर अवैध ढंग से बांग्लादेशी, रोहिंग्या और शेरशाहवादी मुसलमानों द्वारा अवैध प्रमाण पत्र बनाकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया गया है और इसकी जांच की मांग की गई है। अपने पत्र में उन्होंने कई बूथों का भी रेफरेंस दिया है। उदाहरण स्वरूप पोचा धामन विधानसभा में कुल 30 मतदान केंद्रों बूथों का उन्होंने वर्णन किया है कि इन जगहों पर बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या और शेरशाहवादी मुसलमानों का नाम अवैध ढंग से चढ़ाया जा रहा है वोटर लिस्ट में। और इसके अलावा पूरे किशनगंज जिले, अररिया जिले, पूर्णिया जिले, कटिहार जिले में कई बूथों का उन्होंने वर्णन किया है। अब जबकि आप सब लोगों को मालूम है वोटर लिस्ट SIR का काम अब अंतिम चरण में है। अब दावा आपत्ति और जो सुधार का जो समय था वो 1 सितंबर तक खत्म हो रहा है। और ऐसे में 28 अगस्त को ये पत्र जो बेबुनियाद आरोप लगाते हुए जो जिस तरह के ये कोशिश की गई है सीमांचल के अमन शांति को जो है पामाल करने की, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बराबर कोशिश की गई है, चाहे केंद्रीय मंत्री द्वारा हो, चाहे विधायक द्वारा हो, चाहे उप मुख्यमंत्री द्वारा हो, बेबुनियाद आरोप लगाकर। और अभी जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने इनकी वोट चोरी को बेनकाब कर दिया है। और अभी ये लोग पिछले 15 दिनों से बिहार के विभिन्न जिलों में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। कल 1 सितंबर को इसका पटना में समापन है। इससे जिस तरह का समर्थन आम जनमानस, आम जनता का सभी धर्म जाति से ऊपर उठकर पूरा जनसैलाब सड़कों पर उतर आया है। और जो है जिस तरह का वोटर का सर्वे में भी बताया गया कि 60% लोग बिहार के मानते हैं कि वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी के आरोपों का समर्थन करते हैं। इस तरह से ये लोग बौखला करके इस तरह का चिट्ठी पत्र जारी गुपचुप तरीके से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार को देकर एक नाकाम कोशिश की है। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उसमें सभी चारों जिला पदाधिकारियों को अर्जेंट कार्रवाई के लिए निर्देश किया है। जबकि इतने लोगों का नाम गलत ढंग से SIR में काटा गया। विपक्ष के 300 सांसद जो है चुनाव पार्लियामेंट से चुनाव आयोग तक मार्च किए, जिसको रास्ते में डिटेन कर दिन भर थाने पर रखा गया, या उनके कोई आरोपों पर संज्ञान नहीं लेती है। अल्टीमेटली जो विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। माननीय सांसद मनोज झा जी
माननीय सांसद महुआ मित्रा जी, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव जी, मेरे द्वारा और कई ऑर्गेनाइजेशन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर न्याय की मांग की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार चुनाव आयोग को लगी और अल्टीमेटली उसको 65 लाख जो नाम हटाए गए हैं उनके नाम सार्वजनिक करने पड़े। बूथ लेवल पर लिस्ट टांगने का निर्देश दिया, जिला लेवल पर वेबसाइट बनाकर कारण के साथ। उसी तरह बिहार के जो मुख्य निर्वाची पदाधिकारी है उनके वेबसाइट पर 65 लोगों का नाम कारण के साथ कि किनका नाम किन कारणों से हटाया गया है, और मतदाताओं को ये ऑप्शन भी दिया है कि आप ईपिक नंबर से उसको सर्च कर खोज कर पता कर सकते हैं कि आपका नाम अगर हटा है या आपके रिश्तेदार का नाम हटा है तो किन कारणों से हटा है। तो ये मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद इनको करना पड़ा, और अभी जो समय सीमा बढ़ाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कल 1 सितंबर को फिर सुनवाई, और उसमें कल पता चलेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर क्या निर्देश देते हैं। और मेरे सभी लोगों से अपील है, जनप्रतिनिधि खासकर समाज सेवी, आप लोग अपने अपने बूथों पर जो है नजर रखें कि कहीं भी कोई जेन्युइन आदमी का नाम नहीं कटे। अगर वो कटता है तो आपकी सूचना हम लोगों तक दें, जिला पदाधिकारी तक दें, चुनाव आयोग तक दें, नहीं तो अल्टीमेटली हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया हुआ है। और मेरी सभी को चेतावनी है, जो भी आदमी इसमें इस काम में लगे हुए हैं, चाहे पदाधिकारी हो, छोटे हो, बड़े हो, कि अगर एक भी जेन्युइन आदमी का नाम वोटर लिस्ट से काटने की नापाक कोशिश की गई तो हम लोग सड़क से लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जो है इसको लेकर जो है लड़ाई लड़ेंगे, और कोई भी ऐसे पदाधिकारी जो बख्शे नहीं जाएंगे जो किसी जेन्युइन आदमी का नाम जो है मतदाता सूची में जो है काटने का काम करेंगे। इसीलिए अगर कोई बांग्लादेशी है, कोई अगर बर्मा से आया हुआ है, नेपाल, उसको आप चिन्हित कीजिए। आप सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, जबकि मैं जानता हूं, सभी लोग जानते हैं, बड़ी तादाद में नेपाल से भी लोग आकर के इंडिया में बसे हुए हैं, तो आप उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। और बार बार आप शेरशाह कम्युनिटी को, शेरशाहवादी कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। और जो है आपको जानकारी होनी चाहिए कि रोहिंग्या मुसलमान कोई बांग्लादेशी नहीं है, वो लोग बर्मा से आए हैं। आप जो है परमंडलीय प्रभारी हैं तो आपको जानकारी भी होनी चाहिए। आप लोग जो सिर्फ कुछ न कुछ काम तो कुछ करना नहीं है, आप लोगों की जड़ें हिली हुई हैं, इसलिए ये अनर बयान देते रहे। इससे बाज आइए, 2 महीना 3 महीने में आप सत्ता से, बिहार से बेदखल हो रहे हैं, और 2029 में या उससे पहले भी आप लोग दिल्ली से भी बेदखल होंगे। बौखलाहट है। अभी जिस तरह का आप देख लीजिए सोशल मीडिया में, ट्विटर में, जिसको अब एक्स कहा जाता है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, जिस तरह से राहुल गांधी का फॉलोअर्स, व्यूअर्स जो बढ़ रहा है, अब दोनों का एक दिन का कोई एक पोस्ट का कंपैरिजन कर लिए, हर में राहुल गांधी भारी पड़ रहे हैं। मतलब देश की जनता अब इनके झूठे वादे को समझ सकी गई है, इसलिए राहुल गांधी जी के साथ और बिहार में तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ी है। इनकी जड़ें हिली हुई है, इसलिए ये लोग झूठा बेबुनियाद आरोप लगाकर जो सीमांचल के लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। कोई अगर जेन्युइन घुसपैठी है तो आप एक पकड़ के दिखाइए। 11 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, देश की सीमाएं गृह मंत्रालय के अधीन है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, और जो है
20 साल से बिहार में नीतीश जी की सरकार है, तो उसमें 15 साल एनडीए बीजेपी के साथ है, और इसमें आप अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक भी बांग्लादेशी कहीं से निकाल नहीं पाए, एक घुसपैठ ये पकड़ नहीं पाए, तो आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए सब गलत बयानबाजी करें। मेरी आपसे दरखास्त होगी कि सबसे बाज आइए, आपको इससे कोई फायदा होने वाले नहीं है। आप लोग बेनकाब हो गए हैं, आप लोग वोट चोरी करते हुए पकड़ा गए हैं। इस बार बिहार की जनता जागी हुई है, ऐसी कोई कोशिश होगी तो उसको हम लोग सब लोग मिलकर बेनकाब करेंगे।